हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एग्रीगेट्टा क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल पे। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस एग्रीगेट्टा के इस ऑफिशियल चैनल पे। तो सॉइल साइंस वाली जो सीरीज चल रही थी उसमें पार्ट 3 जो हुआ है, अभी कुछ दिन पहले अपलोड हुआ है, तो उसमें हमने रॉक्स, उसके टाइप्स के बारे में बताया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मिनरल्स। जैसे कि उसमें लिखा गया था कि मिनरल्स भी है था और चट्टानें भी थी। तो वो चट्टान वाला अलग से था, तो चट्टान के जितने टाइप्स है वो वाला अलग में हो गया। अब ये खनिज वाला जो है, तो हम खनिज के बारे में पार्टिकुलरली एक खनिज के बारे में पढ़ेंगे। तो खनिज बेसिकली होता क्या है, तो पहले खनिज के बारे में समझते हैं। तो सपोज करिए जैसे ये बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, ये चट्टानों का कोई प्रॉपर साइज नहीं हुई। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे क्लाइमेटिक इफेक्ट पड़ा इससे, तो ये चट्टानें क्या हुई, छोटे छोटे कणों में ये प्रोसेस हुआ, जिसको बोलेंगे हम वेदरिंग। वेदरिंग मतलब ये होता है कि वेदरिंग ऐसा एक प्रोसेस होता है जिसमें जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं वो छोटे छोटे कणों में टूटना स्टार्ट कर देती हैं। अब सपोज कि ये वेदरिंग ऐसे हो गई, तो ये चट्टानें क्या होंगी, ये इस प्रकार से बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का निर्माण करती है। तो जो चट्टानें बची हुई हैं, सपोज ये रॉक्स है, तो रॉक्स की वेदरिंग के फलस्वरूप ये प्रोसेस हुई वेदरिंग। तो इसकी प्रोसेस के फलस्वरूप जो बड़े बड़े चट्टान थे वो चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं। तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद ये मिनरल्स का निर्माण करते हैं। ये मिनरल्स है, इसको बोलते हैं खनिज। तो खनिज ऐसे होते हैं, खनिज ऐसे पदार्थ होते हैं, खनिज या ऐसे तत्व होते हैं जो कि चट्टानों के अपक्षय के फलस्वरूप उनका निर्माण होता है। चट्टानों की जो ये मिनरल्स हैं, जो ये खनिज है, खनिज की एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, इनकी एक प्रॉपर्टीज होती है। यानी कि सपोज कि अगर ये चट्टानें बड़ी बड़ी थी तो ये ठोस थी, यानी इनका एक फिजिकल स्टेट था। तो देखिए क्या होती है कि जैसे सपोज कि कोई चट्टान है, कोई मिनरल्स है, मिनरल्स की एक पार्टिकुलरली फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है मिनरल्स की। पहला सपोज करिए, पहला स्टेट मतलब अवस्था, यानी कि जितनी भी खनिज होंगे, खनिज जनरली सॉलिड फॉर्म में होंगे, यानी ठोस अवस्था में होंगी। उनकी एक ये प्रॉपर्टीज हो गई। दूसरी प्रॉपर्टीज ये हो गई कि उनका कलर की, जैसे कि मिनरल्स होते हैं, बहुत प्रकार की चट्टानें होती है जिनका कलर अलग अलग होता है। तो चट्टानों का जो रंग होता है, जो ठीक है, तो हम कलर्स के बारे में बात कर रहे थे। तो पहला जैसे हमने बताया कि कोई भी खनिज होंगी तो खनिज की एक प्रॉपर्टीज होगी। प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है कि वो चट्टानें ठोस भी हो सकती हैं, वो चट्टानें लिक्विड भी हो सकती हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज ये है कि जिस राख से उस चट्टान का निर्माण हुआ, तो वो चट्टानें किस कलर की थी, वो कलर मॉडिफाइड होकर के फिर वो मिनरल्स का निर्माण करती हैं। तो जैसे सपोज कि कोई चट्टान थी, राक्स थी, है ना, कि ये बड़ी हुई राक्स थी, सपोज ये राक्स थी, तो वेदरिंग हुई, तो वेदरिंग होने के बाद मिनरल्स बना दिया। तो अगर ये रेड कलर की थी चट्टानें, तो इसमें वेदरिंग होगा, तो वेदरिंग के बाद थोड़े बहुत परिवर्तन हो सकते हैं इसके कलर में। अदरवाइज जो इसका ये कलर था रेड कलर, जो मिनरल्स का निर्माण होगा वो मिनरल्स भी रेड ही कलर का होगा। ठीक, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होगी, यानी इसका एक कलर होगा। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है ना। पहला तो हो गया स्टेट, पहली प्रॉपर्टीज हो गई स्टेट की, यानी उसका एक स्टेट होगा। दूसरी प्रॉपर्टीज हो गई उसकी एक कलर होगा। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टीज हो गई उसका एक स्ट्रक्चर होगा ना, उसकी एक स्ट्रक्चर होगी। चौथी प्रॉपर्टीज एक हो, ये लस्टर होंगे। लस्टर मतलब ये होगा कि मतलब वो उनमें अगर वेदरिंग प्रोसेस होगी, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो ताप लगेगा, तो ताप के बाद वो क्या करेंगी, फैलने लगेंगी। यानी छोटी सी है, सपोज कि ये इतनी चट्टानें हैं यहाँ पे हीट पड़ा, है ना, ये हीट अगर डायरेक्ट इसको इफेक्ट डालेगा तो ये क्या करेंगी, इतने बड़े निर्माण करेंगे। यानी अगर ये इसमें ताप बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ी सॉरी, ताप बढ़ने के साथ साथ क्या करती है, फूलने लगती है। इनमें इनकी जो ये सरफेस एरिया है, जो सतह है, वो बढ़ने लगता है। यानी कि स्टेट हो गया, कलर हो गया, इनका स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर मतलब कोई प्रॉपरली वैसे कोई स्ट्रक्चर तो होता नहीं है कि किसी चट्टाने बनी, सपोज वो ट्राइंगुलर शेप हो गई, हेक्सागोनल शेप की हो गई, वो स्क्वायर शेप की हो सकती है, रेक्टेंगल शेप की हो सकती है। यानी कोई प्रॉपर शेप और साइज नहीं है, लेकिन उनका एक स्ट्रक्चर होगा। ठीक, यानी लस्टर होंगी तो हीट पड़ेगा तो वो फैलेंगी, उनमें स्वेलिंग पोटेंशियल है, हीट पड़ने पर वो
फैलेंगी, ये है। और थिकनेस होगी उनमें, हार्डनेस होगी, कठोरता होगा। पांचवा प्रॉपर्टीज क्या है, उनमें थिकनेस होगी, थिकनेस यानी कठोरता होगी, यानी जितने भी मिनरल्स हैं वो कठोर होंगे, उनके अंदर हार्डीनेस होगा, उनकी प्रॉपर एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी आपेक्षिक आर्द्रता हो, सॉरी आपेक्षिक घनत्व होगा उनका, उनकी एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। कि जैसे सपोज कि अगर लाइट मिनरल्स हैं, जैसे अभी आगे आएगा जो लाइट मिनरल्स है क्लासिफिकेशन, उनका ग्रेविटी के आधार पे लाइट मिनरल्स है और हैवी मिनरल्स है ना। तो लाइट मिनरल्स में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी जो ग्रेविटी का मान है 2.85 से लेस है, जो हैवी वाली है उनमें ज़्यादा है, यानी कि उनकी एक प्रॉपरली स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, उनमें थिकनेस होगा, उनमें कलर होगा, उनकी एक फिजिकल स्टेट होगी, उनका स्ट्रक्चर होगा वो लस्टर होगी यानी फैलेंगी। तो ये बात हो गई इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी इनकी जितनी भी मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं ये इनके बारे में बता दिया। तो मिनरल्स के बारे में हमने ये समझा कि मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स एक प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं जो कि बनते हैं आफ्टर द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, उनमें एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, उनका स्टेट होता है, उनमें कलर होते हैं, वो लस्टर होते हैं, उनमें हार्डनेस होती है, उनका कोई प्रॉपरली स्ट्रक्चर्स नहीं होता। लेकिन सब मिनरल्स ऐसे, कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो हाईली ऑर्गेनिक मैटेरियल, यानी कि सपोज की मिनरल्स हैं, मिनरल्स के अंदर रॉक्स के जो उनकी पेरेंट मटेरियल है वो रेड कलर की थी, यानी उसमें उपस्थित हाईली मिनरल्स के कारण है। तो जो मिनरल्स होंगे वो डिफरेंट टाइप्स की जो कलर बनाते हैं, कि सपोज रेड कलर के लिए जो रेड वाला रॉक्स होगा उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी तो कुछ ऐसे मिनरल्स भी होते हैं जो बनती है जिससे सॉइल वो क्या करते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, है ना। तो मिनरल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जैसे कि मिनरल्स का क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं, मिनरल्स को क्लासिफाइड कैसे किया गया है, कि जैसे देखिए कि उसकी ओरिजिन के आधार पे यानी उसकी उत्पत्ति के आधार पे मिनरल्स को कितने भागों में बांटा गया है। पहला क्लासिफिकेशन है, यानी यहाँ पे हेडिंग कर लीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। जो मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं, खनिजों का क्लासिफिकेशन इसको हिंदी में कहेंगे, है ना। जो मिनरल्स हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पे। जो खनिज हैं उनका उत्पत्ति के आधार पे क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। तो पहले मिनरल्स ऐसे होते हैं जो प्राइमरी होते हैं, यानी प्राइमरी मिनरल्स, उत्पत्ति के आधार पे पहला प्राइमरी मिनरल्स है। प्राइमरी मिनरल्स उनमें रखा गया है जिनकी पार्टिकल साइज, सपोज ये मिनरल्स है, मिनरल्स की ये कोई पार्टिकल साइज है, यानी कि इसकी पार्टिकल साइज 2 माइक्रोन से ज्यादा, यानी मोर, आर 0.002 से ज्यादा, यानी मोर, या मिलीमीटर इसको कह लीजिएगा, ये इसकी यूनिट मिलीमीटर होगी। प्राइमरी मिनरल्स आर दोज मिनरल्स द पार्टिकल साइज ऑफ दिस टाइप ऑफ मिनरल्स 2 मिलीमाइक्रॉन्स, आर कह सकते हैं 2 मिलीमीटर्स, 0.02 मिलीमीटर्स, ये इस टाइप के मिनरल्स होते हैं। और सेकेंडरी मिनरल्स क्या होती है, जैसे प्राइमरी मिनरल्स है, तो अब प्राइमरी मिनरल्स का कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, जैसे फेल्ड्स्पार है, फेल्ड्स्पार, है ना, क्वार्टज है, माइका है ना, ओलिवाइन है ना, ओलिवाइन है, अनार्थाइट है, ओलिवाइन है ना। तो ये बात समझिएगा कि ये किस राक्षस का नाम आ गया, ये मिनरल्स है ना। तो मिनरल्स जैसे कि वो मिनरल्स की उत्पत्ति के आधार पर उनको किस भागों में क्लासिफाई किया गया, तो फेल्ड्स्पार, क्वार्टज, माइका और ओलिवाइन। तो ऐसे मिनरल्स जिनकी पार्टिकल साइज 2 मिलीमाइक्रॉन से अधिक हो या 0.02 मिलीमीटर से अधिक हो उसको हम प्राइमरी मिनरल्स कहते हैं। ठीक, दूसरा मिनरल्स क्या है, ये तो पहले हो गए ऑन द बेसिस के आधार पे। दूसरे क्या है, दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी मिनरल्स। सेकेंडरी मिनरल्स मतलब इसमें जैसे कि प्राइमरी मिनरल्स जो थे उसमें पार्टिकल साइज कितना था
मोर देन 2 मिलीमीटर, या सॉरी मोर देन 2 मिली माइक्रॉन था, यहाँ पे क्या होगा कि लेस होगा, यानी 2 मिली माइक्रॉन से लेस होगा, आर लेस देन 0.002 मिलीमीटर। ऐसे खनिज जिनके पार्टिकल साइज क्या होते हैं 2 मिली माइक्रॉन से कम होंगे या 0.02 मिलीमीटर से कम होंगे, उनको हम सेकेंडरी मिनरल्स बोलते हैं। तो सेकेंडरी मिनरल्स की कुछ एग्जांपल्स आप लिख लीजिए। जैसे सेकेंडरी मिनरल्स के एग्जांपल में आप लिख लीजिएगा, गिब्साइट है, क्ले मिनरल्स है, डोलोमाइट है, यानी गिब्साइट है, डोलोमाइट है, गिब्साइट है, डोलोमाइट है, क्ले मिनरल्स है, क्ले मिनरल्स, जिप्सम भी इसी में आ जाएगा, जिप्सम आया है तो कैल्साइट भी आ जाएगा। ठीक, तो ये था प्राइमरी मिनरल्स। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे मिनरल्स को कितने भागों में बांटा गया? दो। पहला प्राइमरी था जिसका पार्टिकल साइज मोर देन 2 मिली माइक्रॉन था, दूसरा है जिसका पार्टिकल साइज लेस देन 2 मिली माइक्रॉन है। तो इसको एग्जांपल्स हमने दे दिया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा बढ़िया से। ठीक, और दूसरा क्लासिफिकेशन इसका ऑन द बेसिस ऑफ इसकी इसेंशियलिटी के आधार पे, जैसे कि कुछ इसेंशियल मिनरल्स होते हैं, कुछ आवश्यक मिनरल्स होते हैं, नेसेसरी, कुछ इसेंशियल होते हैं ना। तो दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी मतलब कि मात्रा के आधार पे, यानी कि जो मिनरल्स हैं उनका क्लासिफिकेशन उनकी मात्रा के आधार पे कितने भागों में किया गया है। तो उसमें देखिए पहला है उसको बोलते हैं इसेंशियल मिनरल्स। पहला है इसेंशियल मिनरल्स, यानी जो इनकी मात्रा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे इसेंशियल मिनरल्स। तो इसेंशियल मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनकी मात्रा अर्थ पे कितनी होती है 95 to 98%, है ना। द क्वांटिटी ऑफ दोज मिनरल्स दे आर फाउंड टू द 95 to 98% इन द टोटल अर्थ, उसी को हम बोलते हैं इसेंशियल मिनरल्स। यानी ऐसे खनिज जिनकी मात्रा अर्थ पे 95 to 98% पाई जाती है, उनको हम इसेंशियल यानी आवश्यक मिनरल्स कहते हैं। दूसरे मिनरल्स होते हैं एसेसरी मिनरल्स। एसेसरी मतलब सहायक मिनरल्स। ऐसे मिनरल्स जिनकी क्वांटिटी अर्थ पे कितनी होती है 5 to 2%, यानी इस 5 to 2%। द क्वांटिटी ऑफ दोज मिनरल्स दे आर प्रेजेंट टू द 5 to 10% इन द अर्थ इज कॉल्ड एज एसेसरी मिनरल्स, या इसी को कहते हैं सहायक खनिज। ये आवश्यक खनिज, ये सहायक खनिज मात्रा के आधार पे, यानी जो आवश्यक खनिज है उनकी मात्रा 95 to 98% है, जो एसेसरी है उनकी मात्रा पूरे अर्थ पे 5 to 2% है। तीसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी के आधार पे, है ना। तीसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटी के आधार पे, तीसरा क्लासिफिकेशन भैया ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब आपेक्षिक घनत्व के आधार पे। तो आपेक्षिक घनत्व के आधार पे द मिनरल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। पहला होता है लाइट मिनरल्स। लाइट मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये G का मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.85% से लेस हो, यानी कम हो। हल्के खनिज ऐसे खनिज होते हैं जिनकी मात्रा अर्थ पे 2.85 से कम हो, उसको हम हल्का मिनरल्स कहते हैं या लाइट मिनरल्स कहते हैं ना। वो होते हैं लाइट मिनरल्स। जैसे एग्जांपल्स में देख लीजिए, क्वार्टज है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है 2.6 होती है। जो फेल्डस्पार है उसकी ग्रेविटी कितनी हो रही है
फेल्ड्सपार, उसकी ग्रेविटी 2.65 है ना। तो जो क्वार्टेज है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए 2.85 से कम है, यानी ये लाइट मिनरल्स है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी फेल्ड्सपार की कितनी है, 2.65 है, यानी ये भी उससे कम है। तीसरा एग्जांपल लिख लीजिए मस्कोवाइट, मस्कोवाइट यानी इसकी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.60, यानी कि जितने भी मिनरल्स हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आप अगर इससे कंपेयर करें तो वो 2.85 से लेस है, यानी ये मिनरल्स लाइट मिनरल्स कहलाते हैं। दूसरे मिनरल्स क्या है, हैवी मिनरल्स, हैवी मिनरल्स दूसरे हैं हैवी मिनरल्स। हैवी मिनरल्स यानी भारी खनिज, ऐसे खनिज जिनकी मात्रा क्या हो 2.85, यानी जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.85 से मोर हो यानी ज्यादा हो। तो इसका एग्जांपल्स जैसे देख लीजिए, ऐसे हैवी मिनरल्स क्या होते हैं, जैसे कि हेमेटाइट है, हेमेटाइट इज द रिच सोर्स ऑफ आयरन। हेमेटाइट, हेमेटाइट देखिए, हेमेटाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.85 ही होती है। इसको देख लीजिए, पाइराइट है, पाइराइट है, पाइराइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 5.3 होती है ना। हेमेटाइट 2.85, कहीं कहीं बुक में आपको 5.3 भी मिलेगा, तो उसके लिए घबराइएगा मत, है ना। ओलिवाइन है, ओलिवाइन है ना, ओलिवाइन भी एक टाइप्स का मिनरल है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.1 to 1.6% है ना। तो ऐसे मिनरल्स यहाँ पे देखिए लिखे गए हैं जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इससे ज्यादा है, तो ये हैवी मिनरल्स हैं। हाँ ठीक, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन था खनिजों के बारे में, खनिजों के बारे में हो गया पूरा ना। दिस इज ऑल अबाउट योर खनिज। तो अब जो आगे वाला मिनरल्स आएगा, जो आगे वाली हमारी पार्ट 4 आएगी सॉइल साइंस का, उसमें हम देखते हैं फिर क्या होता है, क्या पढ़ेंगे उसके बारे में ना। तो आज का जो मिनरल्स वाला क्लासिफिकेशन था, तो मिनरल्स वाले क्लासिफिकेशन में दिस इज ऑल अबाउट योर मिनरल्स क्लासिफिकेशन। आई होप कि सब लोगों को समझ में आया है। ठीक, तो लगातार ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।